दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टीजीटी मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं एक नई आ चुकी एक वैकेंसी उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ और ये टीचिंग से रिलेटेड है। इसमें प्रिंसिपल के पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट टीजीटी के और पीजीटी के कुल मिला के इसमें 3400 पोस्ट इसमें हैं। कितने? 3400 पोस्ट यानी 3400 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी, मतलब ये वैकेंसी आई है। इसका नाम है यानी किस संगठन के अंदर? EMRS, ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए वैकेंसी आई है। कितनी सीटें हैं? तो कुल मिला के 3400 सीटें। इसके बारे में आगे मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या है। ये सरकारी रिजल्ट पर आप इसको चेक कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पर पता कर सकते हैं इसमें कितने किस पोस्ट के लिए कितने हैं नहीं है वो अच्छा से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ब्रीफ ग्लांस देने जा रहा हूँ, इसमें देखिए क्या है कहाँ नहीं है। ठीक, तो एकलव्य मॉडल स्कूल ये जो हमारे आदिवासी मामलों के यानी आदिवासी मामलों के जो मंत्रालय है उनके अंदर ये आता है। तो देश में जिन राज्यों में आदिवासियों की संख्या है उन राज्यों में इस स्कूल की व्यवस्था की गई है। ये आदिवासी क्षेत्र के लोगों को, आदिवासी लोगों को एजुकेशन में आगे प्रमोट करने के लिए इस स्कूल, यह स्कूल है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक, तो मैं अगर बात करूं तो इसमें क्या 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 सब है, सबको मैं दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे आप देखिए, ये जो है एग्ज़ाम अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 1/4/2021 से 30/4/2021 तक। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/4/2021 से 30/4/2021 तक फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। उसका फी वगैरह जमा करने का जो लास्ट डेट है वो 1/5/2021 तक। देखिए कि फॉर्म भरने में फ़ी कितना लग रहा है। पीजीटी और टीजीटी के लिए यहाँ पर 2000। उसके बाद यहाँ पर है करेक्शन इन पार्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म 1500। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, पीजी टीजीटी के लिए 1500 है। ओके ओके ओके, यह करेक्शन का नहीं, यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये यहाँ निर्धारित किए गए हैं। अगर करेक्शन करवाना तो करेक्शन का जो डेट दिया गया है 4/5/2021 से 6/5/2021 तक। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड लिख रहा है कि विल नोटिफाइड सून, यानी विल बी नोटिफाइड, यानी नोटिफाइड, यानी इसका नोटिफिकेशन आएगा कब एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का डेट जो दे रहा है वो कौन है? लास्ट वीक ऑफ मई, यानी मई के अंतिम सप्ताह में, और जून के पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। आगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड पर जो दिया जाएगा वही आपका सेंटर ऑफ क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। अब आगे है डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर कीज और आंसर कीज फॉर इनवाइटिंग चैलेंज ऑन एनटीए वेबसाइट। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होता है उसके वेबसाइट पर ये जो क्वेश्चन पेपर वगैरह वहाँ आप चेक कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। आगे है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, यानी इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, और ये भी एनटीए के वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आगे शेड्यूल फॉर इंटरव्यूज, यानी कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए इंटरव्यू है, कुछ के लिए नहीं है। तो मैं बता दूं कि इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी के लिए इंटरव्यू लिया जाएगा और टीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है। ठीक, आगे मैं देखूं तो यहाँ पर ये एक मैंने बताया कि किस चीज़ के बारे में, तो ये जो हमारा फ़ी वगैरह था उसके बारे में, कितना फ़ी है नहीं है इसके बारे में। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि किन किन स्टेट्स में
फिर यहाँ सैलरी वगैरह देख सकते हैं आप। सैलरी क्या है, सैलरी प्रिंसिपल के लिए ये जो सैलरी दिया गया है लेवल 12 78,800 से 2,09,200 इतना प्रिंसिपल के लिए सैलरी है। और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो सैलरी है वो 56,100 से 1,77,500 तक। उसके बाद पीजीटी के लिए जो दिया गया है 4,76,000 से 1,51,100 ये एनुअल जो वार्षिक सैलरी है इसके बारे में यहाँ दिया गया। आगे है टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए जो है वो 44,900 से 1,42,400 तक की सैलरी है इसमें। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ग्रेड पे यहाँ पर दिया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली ये 4600 ग्रेड पे होगा। ये टीजीटी के लिए 4600, ये 4800, इसी तरह से बढ़ते क्रम ये हमें एक ग्रेड पे दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन जो मतलब वैकेंसी है, इसको क्रैक करने का एक मौका मिला हम लोगों को भी। आगे है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है सीबीटी लेगा। आगे हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह दिया गया। तो प्रिंसिपल के लिए देखिए यहाँ पर ये 10 10 10 10 ये सब किस में है, 10 है इंग्लिश में, 10 है हिंदी में, 10 है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में। उसके बाद और क्या है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में भी 10 है, कंप्यूटर लिटरेसी में भी 10 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स है उसमें भी 10 है, एकेडमिक से है 30 और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से है कितना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 70, टोटल 160 मार्क्स का। ठीक, तो आगे हम देखें ये वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ भी देखिए उसी तरह से इंग्लिश 160 टोटल है, यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से 40 है और एकेडमिक से 60 है और बाकी वही सब है, इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है। आगे मैं बात करूँ पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन, एनालिटिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे है न्यूमेरिकल एबिलिटी है 10 और कंप्यूटर लिटरेसी से है 5। ये हमारा किसके लिए था, पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। अब आगे और पीजीटी में और क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 और सब्जेक्ट नॉलेज यानी आप जिस सब्जेक्ट में पीजी हैं उस सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन होगा। अब पीजीटी का हम अगर डिस्कस करें तो टीजीटी में जनरल इंग्लिश 10, जनरल हिंदी 10 और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वो भी है 10। उसके बाद है एनालिटिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी है कितना, कंप्यूटर लिटरेसी है 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स का। आगे टीचिंग एप्टीट्यूड से हमें दिया जा रहा है 20। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये हो रहा है कौन, हमारा सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है टीजीटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 100। अगर जिनका अपना सब्जेक्ट पर कमांड है अच्छा, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो इसका आप तैयारी कर सकते हैं। उसका मार्किंग स्कीम यानी जैसे 180 क्वेश्चन है तो 180 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जा रहा है। और यहाँ पर सैलरी करेक्ट आंसर। और निगेटिव मार्क यहाँ पर दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी टीचिंग एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है कितना, तो -0.25 यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं एक सही का भी आपका मार्क्स कटेगा, जैसे जनरल कंपटीशन में होता है उस टाइप का यहाँ दिया गया है टीचिंग। ठीक, टीचिंग एग्जाम में पहली बार मैं निगेटिव देख रहा हूँ, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था, इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। आगे है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ उसके बाद ई एडमिट कार्ड ये सब दिया गया। आगे मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ऐसा है कि एलिजिबिलिटी पहले देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जो प्रिंसिपल के लिए एलिजिबिलिटी है वो है हमारा मतलब एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। उसके प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। पर्सन वर्किंग इन द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति निश्चित रूप से गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहा हो। सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये सब जो दिया गया है। आगे है होल्डिंग
एनालॉजी पोस्ट, उसके बाद 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस दिया गया है किसके रूप में, पीजीटी या टीजीटी के रूप में। इन रिकॉग्नाइज स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज। अब देखिए वाइस प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए मास्टर डिग्री दिया हुआ है। इसमें भी टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहा है। टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का, टीचिंग एक्सपीरियंस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है इसमें। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी इंग्लिश मीडियम ये दिया हुआ, बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए इसमें भी बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अब देखिए हाँ, पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग यहाँ अलग अलग एलिजिबिलिटी दिया गया है। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए क्या दिया है, तो यहाँ पर जैसे मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए 50% मार्क्स के साथ, कम से कम 50% मार्क्स इन यहाँ दिया गया है। 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी पीजी होना चाहिए 2 साल का। उसके बाद आगे दिया गया है in the concerned subject with at least 50% in aggregate। कह रहे कॉन्सर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए और एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए। अब सब सब्जेक्ट का अलग अलग देखिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश लिटरेचर में पीजी होना चाहिए। आ गया पीजीटी हिंदी, हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लिटरेचर आपका अगर पीजी है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। पीजीटी हिंदी के लिए कह रहा है ग्रेजुएट लेवल पर आपका होना चाहिए क्या चीज़, हिंदी या संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, हिंदी उसमें एक होना चाहिए। कहाँ, ग्रेजुएट लेवल पे। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। फिजिक्स के लिए है फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए है केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस या जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट साइक्लो प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर क्या होना चाहिए, बायोलॉजी के लिए जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए। आगे है पीजीटी हिस्ट्री, हिस्ट्री होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। पीजीटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, हाईएवर होल्डर ऑफ डिग्रीज एमकॉम, ये सब होना चाहिए। चलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए यहाँ पर जो दिया गया है देखिए क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, ये जो दिया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में 50% होना चाहिए मार्क्स। उसके बाद दिया बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब अलग अलग सब्जेक्ट में देखिए अलग अलग एलिजिबिलिटी। जैसे फॉर पीजीटी हिंदी, हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, यानी ग्रेजुएशन में 3 साल हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश में इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, इंग्लिश मतलब ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पर ये जो जितना सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस सब में से कोई 2 होना चाहिए। मैथ के लिए दिया गया, देखिए मैथ के लिए जैसे मैं मैथ में खुद नवोदय निकाल के एलिजिबिलिटी की वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ। मैं नवोदय में नवोदय टीजीटी का रिटर्न मैंने पास किया था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए और मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। यहाँ चेक कर लेता हूँ क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल पर क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकेंड सब्जेक्ट। हाँ, यानी एक तो ग्रेजुएट, यानी देखिए क्या है, मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट तो होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल। वन ऑफ द फ्लोइंग सेकेंड सब्जेक्ट, यानी दूसरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में से कोई एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। नवोदय में मैं रिजेक्ट हुआ था क्योंकि वहाँ पर मैथ फिजिक्स के साथ वहाँ पर तीनों सब्जेक्ट, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट वहाँ देखे गए थे एलिजिबिलिटी में।
हाँ, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो, लेकिन यहाँ पर ये इस चीज़ से मैं बच रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है, वहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ था और वहाँ पर इंटरव्यू में मुझे बताया गया फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में हमारा 50% प्लस होना चाहिए। मेरी केमिस्ट्री में 50% प्लस नहीं बन रहे थे। और यहाँ पर देखिए मैथ में क्या है, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी इन सब में से नीचे जो लिखा गया फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मतलब दूसरे सब्जेक्ट के रूप में तो मैं सही हूँ इसमें। अब साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस, साइंस में होना चाहिए बैचलर डिग्री, यानी 2 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट, नीचे जो लिखा गया उसमें से कि इस मतलब 2 सब्जेक्ट के साथ कौन कौन है, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, ठीक, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, ठीक। इन तीन जो दिया है बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीन में से 2 होना चाहिए निश्चित रूप से, साइंस के लिए दिया है, ठीक। आगे बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। आगे है सीटेड पास होना चाहिए, यानी दूसरा पेपर जो है सीटेड का दूसरा पेपर वो पास होना बहुत जरूरी है इसके लिए। तब दोस्तों मैं बता दूं पीजीटी के लिए कहीं सीटेड मेंशन नहीं है, लेकिन टीजीटी में सीटेड मेंशन है। टीजीटी पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, तो सीटेड दूसरा पेपर क्लियर होना चाहिए। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं किस स्टेट में कितनी ज्यादा वैकेंसी, यानी कितनी वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस स्टेट में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ देखिए यहाँ कुल 16 स्टेट्स में वैकेंसियाँ हैं। कितने हैं यहाँ वैकेंसी, 3400 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 3400। आंध्र प्रदेश में प्रिंसिपल का 14 है, वाइस प्रिंसिपल का 6, पीजीटी का 0 है, टीजीटी का 97 है और टोटल वैकेंसी 100, टोटल वैकेंट पोस्ट 117 है। इसी तरह से मैं देखूं, इसी तरह से आप छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं, टोटल 514 है, हिमाचल प्रदेश का 161 है, झारखंड का यहाँ पर देख सकते हैं 208 है और सबसे ज़्यादा जो है वो 1279 कहाँ में है, मध्य प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में 14 है, मिजोरम में 10 है, उड़ीसा में 144 है। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल, ठीक। और इसमें फिर रिजर्वेशन का देखिए कि किस तरह से है। महिला के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर वोमेन आउट ऑफ टोटल वैकेंसी, यहाँ पर महिला के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। ये टोटल अरेंजमेंट है सीट का कैटेगरी वाइज और उसमें से महिला का ये रिजर्वेशन है। इसी तरह से सभी स्टेट्स में है, ठीक है दोस्तों। आप पूरा सही से चेक करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट पर जा सकते हैं। नाम है EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टीजीटी मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पर मैथ के टॉपिक लेके आता हूं। अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को अपडेटेड महसूस कीजिएगा। मेरा नाम राजेश कुमार, टीजीटी मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म।